जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है, इसकी घृणा करती है। और मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मणिपुर से जिस तरह की भयानक तस्वीरें आ रही हैं, मणिपुर में जो दो समुदायों के बीच में झगड़ा शदीद रूप इख्तियार कर चुका है, जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया पर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिस तरह से ख़बरों का जो अंबार लगा हुआ है मणिपुर को लेकर के, वो मुल्क के तमाम तर संजीदा लोगों के लिए और सियासी पार्टियों के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार या मणिपुर की सरकार इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। इसी बीच में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक समुदाय की 2 लड़कियों को नंगा करके परेड निकाला गया, बाद में उनको इज़्ज़त लूट करके उनको जान से मार दिया गया। ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन वीडियो को देखते हुए, जिस तरह से पूरे मुल्क में हर ख़ास अवाम, जनता भी और सियासी लीडरान भी, संजीदा लोग भी, स्कॉलर्स भी, हर तबका जो है इसको लेकर के अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहा था। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ सिंह ने एक बयान दिया था कि अगर आप इसको मणिपुर में नहीं संभाल सकते हैं तो हम इसमें इंटरफेयर करेंगे। इन चौतरफा हमलों के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कुछ शब्द उन्होंने मणिपुर के लिए बोले, मणिपुर की महिलाओं के लिए बोले। हमने समाजवादी पार्टी के कलवा उमरा विधानसभा के ज़िम्मेदार अब्दुल मन्नान शेख से इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, उनके ख्यालात जानने चाहे कि आखिर मन्नान शेख या उनकी पार्टी इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाती है, क्या सोचती है इसको लेकर के। क्या कहा मन्नान शेख ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। मन्नान भाई, पिछले 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 औरतों का है जो बताया जा रहा है कि मणिपुर की औरतें हैं, उनको नंगा करके उनके साथ खिलवाड़ करते हुए भीड़ की शक्ल में उनकी परेड कराई गई है। क्या कहेंगे आप इस मामले में? नदीम भाई, ये जो 2 दिन से आप बता रहे हैं जो है चर्चा का विषय है पूरे देश में। ये आज सारे लोग जो है इस बात को लेकर के हैं कि जो कल वीडियो वायरल हुआ है वो बड़ा निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और बड़ी घृणित है। उससे निचला, उससे गिरा हुआ काम कोई हो नहीं सकता। और आज बताइए कि उनको सरेआम नंगा करके लोगों को भीड़ में घुमाया गया। और कल तो गवर्नर का वो आ रहा था, वहाँ के माननीय गवर्नर का, कि भाई उनके साथ बलात्कार भी किया गया। और इतना बड़ा सेंसिटिव मामला होने के बाद भी सरकार जो है, चाहे वहाँ की प्रांतीय सरकार हो, स्टेट की सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो दिल्ली की, उस पर कुछ नहीं है। इतने दिनों से चल रहा था। कल जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर मुँह खोला, जबकि तकरीबन 70-80 दिन से वहाँ पे जो है पूरा आग लगी हुई है पूरे मणिपुर में। मणिपुर जल रहा है, 2 समुदाय के बीच का झगड़ा चल रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का दौरा भी नहीं किए, उसके बारे में कुछ एक लफ्ज़ बोले नहीं। और ये भी वीडियो जो कल आया है तो मालूम पड़ा कि ये 2 महीना पहले सब चीज़ हुआ। लेकिन जब सोशल मीडिया पे बात आई है तब जाकर के लोग जागे हैं, चीफ मिनिस्टर जागा है। और कल ही रिपोर्ट आ रही है कि 4 लोगों को शायद इसके बारे में इस मैटर में गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे, हमेशा इनका एक नारा था, आजकल तो नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज दोनों उल्टा हो रहा है, न बेटी को पढ़ाया जा रहा है न बेटी को बचाया जा रहा है, ख़ास तौर से इनकी स्टेट में तो। और उल्टा सबसे बड़े दुख की बात आ रही है कि बीजेपी वाले, अभी कल बात आई कि भाई ये यहाँ पे इस तरह का हादसा हुआ, इस तरह के वाक़यात हुए जो बड़े निंदनीय हैं मणिपुर में। 2 डबल इंजन की सरकार है। अब बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसे हादसा तो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, गुजरात, राजस्थान में भी। अरे भाई, राजस्थान में हो गया तो वहाँ भी होना चाहिए क्या? यहाँ भी हुआ तो वहाँ होना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, पूरे हिंदुस्तान की सरकार आप चला रहे हो। अगर राजस्थान में भी हो रहा है तो राजस्थान में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को उसको तलब करो, वहाँ के जो है गवर्नर को तलब करो, गवर्नर के थ्रू वहाँ पे करो कि यहाँ क्यों हो रहा है। ये बोल करके नहीं चलेगा कि भाई कि राजस्थान में भी हो रहा, मणिपुर में हुआ तो क्या हुआ। सोशल मीडिया पे इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक अलग से बहस छिड़ गई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि मानसून का इजलास शुरू होने से पहले ही ये वीडियो वायरल क्यों किया गया, जबकि ये मामला 2 महीने पहले का है। जी, वही बात तो मैं भी कह रहा था कि 2 महीना पहले का, कल ही मालूम पड़ा कि 2 महीना पहले मई का मामला है। नहीं तो ये मानसून इजलास के शुरू होने से पहले किया गया, इस पे क्या गेम, मतलब कि पॉलिटिकल गेम खेलने का मंशा इन लोग का? हाँ, ये भी हो सकता है कि जो मणिपुर जो इतने दिनों से जल रहा है
और लोग उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, सारी जनता सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री से कि आप एकदम मौन के उदाहरण हुए हैं, आप वहाँ पे शांति क्यों नहीं लाए। तो हो सकता है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मैटर कल का कल उठाया गया है, ताकि वो मैटर जो जल रहा है, जो है मणिपुर जल रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटा करके इसकी तरफ आ गया। सब लोग आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कल के वीडियो के बारे में। इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का ना बोलना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि सरकार ये जो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे कि हम जो है पूरे उसमें वो कर रहे हैं, ये है कि चुप्पी साध ली है कि वहाँ की सरकार इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और इसलिए जो है ये उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अगर वो कोई अपोजिशन की सरकार होती तो प्रधानमंत्री ने पूरी भाजपा एकदम आज क्या से क्या कर सकती थी, क्या डालती थी। तो आखिर ये मामला जब ये पूरा हाईलाइट हुआ है, उसके पहले भी 2 दिन पहले हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज का भी बयान आया कि अगर आप इस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हम लेंगे। हाँ। तो आखिर ये सरकार का निकम्मापन है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, या सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद सरकार जागी है और इस तरह का बयान देकर कार्रवाई कर रही है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय जो है चीफ जस्टिस जो है, कल उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को उन्होंने किया है, ऐलान किया है कि अगर आप लोग इस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो हम उसकी जो है हम उसकी खबर लेंगे। तो इससे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद शायद कि ये लोगों ने वो लिया हो, कि अब मैंने भी देखा है कि माननीय चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर अपना जो है वो लिया, एक्शन लिया है। और शायद मेरे ख्याल से अगले महीने की कुछ 2 तारीख को या किसी तारीख को उसकी हियरिंग भी अपने रखे हुए हैं माननीय चीफ जस्टिस ने। इस सरकार का नारा था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस सरकार के ही अंडर में जहाँ जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है या और भी जहाँ पे दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, औरतों पे अत्याचार बहुत बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस मामले में सरकार को लेकर? इसके बारे में नदीम भाई मैं आपको बता दूं कि हमारी समाजवादी पार्टी ने माननीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब के नेतृत्व में जब बिल्किस बानो के आरोपियों को, बिल्किस बानो के दोषियों को वहाँ के हाई कोर्ट ने छोड़ा, वहाँ की गवर्नमेंट ने छुड़ाया, तब भी हमने आंदोलन किया था, मोर्चा निकाला था, और हमने भी मुबरा में भी हमने उसके खिलाफ मोर्चा निकाला था। और उसके बाद जब महिला पहलवानों के खिलाफ भी जब इनके बीजेपी के सांसद उसमें मुलविस पाए गए, उसके खिलाफ भी हमारे माननीय अबू आसिम आदमी साहब ने और हमारी पार्टी ने पूरा उसके खिलाफ भी मोर्चा निकाला था, धरना प्रदर्शन किया था। और हमने बार बार ये कहा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुंह से बोलते हैं, इनके बोलने में, इनके कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी बेटियां आज तक जितने रेप हुए, ज़्यादातर इनके MLA रहे हैं, ज़्यादातर इनके मिनिस्टर तक उसमें मुलविस रहे हैं। तो इन्हें ये तो बड़ी दुखदायक खबर है। और कल की भी बात मैं बताऊं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है मणिपुर वाले के इस सोशल मीडिया वाले जो कल का इशू हुआ है उस पर बड़ा इनके खिलाफ बोले हैं कि इससे घृणित कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, इससे निंदनीय कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात पर अपनी वो का वक्तव्य दिया है। मानसून सेशन में पार्लियामेंट पे इस पर बहस करने को तैयार हुई सरकार, लेकिन जिस हिसाब से बहस होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई है। तो क्या सरकार की मंशा वहाँ पर भी सिर्फ पॉलिटिक्स करना है या इस मामले को हल करना है? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेलुअर है। महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आज टमाटर 200-250 रुपये किलो मिल रहा है, प्याज कहाँ से कहाँ जा रही, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये सारे लोगों का ध्यान हटा करके इस तरह से ऐसा करें। कल भी बात नहीं हुई, कल भी जिस तरह से अपोजिशन चाह रही, भाई तुम्हारा काम है अपोजिशन का जवाब देना, अपोजिशन का काम है सवाल करना, लेकिन सवाल का जवाब न देने के लिए ये डिसॉल्व करते हैं, भागते हैं। कल भी कोई बात नहीं हुई और आज भी नहीं है। और मुझे लगता है कि पिछला जिस तरह से सेशन चला था उसी तरह से इसको भी बगैर किसी कामकाज के लगता है कि सरकार जो है ये चला लेगी। मुमरा की समाजवादी पार्टी क्या इस मणिपुर मामले को लेकर प्रोटेस्ट करेगी? नहीं, हम प्रोटेस्ट करने को तो हमारे लोग बोल रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं प्रोटेस्ट नहीं, लेकिन बरसात चूँकि इस तरह से इतना है तो हमने कहा प्रोटेस्ट देखेंगे बाद में करना है, कैसा क्या होता है। या हमारे जो यहाँ के माननीय अबू आसिम आदमी साहब अगर फैसला जो लेते हैं उस पर हम करेंगे ही। लेकिन आज हमने कम से कम ये कहा कि इसके बारे में हमारा तो मत जाना चाहिए, हमारा विचार जाना चाहिए कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है, इसकी घृणा करती है, और इस तरह की जो है इस तरह भविष्य में इस तरह की कोई जो है इस तरह की हरकत ना हो, इस तरह की घटना ना हो, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।